मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और रामनवमी के अवसर पर हम दरभंगा के तमाम आला अधिकारियों से आपके रूबरू कराते हैं क्या प्रशासनिक तैयारी है। और खासकर हम बता दें, जैसा DIG साहब ने कहा और SSP साहब ने कहा है कि पूरी तरह प्रशासन पुलिस सतर्क है और सैनिक बल मिल गए हैं। इसके अलावा उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए फ्लैग मार्च किया। हमारे साथ दरभंगा के सिटी SP हैं जो लगातार कल भी फ्लैग मार्च की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है पुलिस की? देखिए, कल रामनवमी का त्यौहार है और पिछले जो कई सालों में जो रामनवमी मनाई गई उसके कंपैरिजन में ये वाला जो कल का त्यौहार है ये कुछ महीनों में डिफरेंट है, ये भिन्न है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चुनाव के लेकर के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू है। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिनका कि हम लोग को अनुपालन करना है। तो इस सिलसिले में लेके एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो जिले में जो शांति समिति है जो कि ये पूरा त्यौहार अपनी देखरेख में कराती है, उसके साथ प्रशासन की और हम लोग के साथ कई बार बैठक हो चुकी है और उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल पर डिस्कस भी करी गई थी और उन्हीं के द्वारा सॉल्यूशन भी दिया गया था और हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट भी कराया गया। जहाँ तक फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात है तो हम लोग को जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ मिली हैं उसको भी डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा होमगार्ड, BMP और जो हमारे ज़िले की पुलिस है वो भी डिप्लॉयड रहेगी। इवन हम लोग स्वयं भी भ्रमणशील रहेंगे और वहाँ मौजूद रहेंगे। जितने भी अखाड़े गुजरेंगे हम लोग उसको देखेंगे भी, उसका आकलन भी करेंगे और जो सभी मानकों का, सभी रूल्स का और सभी जो लॉस का जो हम पालन करेंगे, लास्ट में जो सबसे अच्छा होगा उसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। इसके अलावा पूरे शहर भर में 64 जगहों पे CCTV कैमरास लगाए गए हैं। उसमें से कुछ कैमरे ख़राब भी हो गए थे। हम लोग विगत के दिनों में हम लोग ने उन सभी की रिपेयरिंग कराई है। इनफैक्ट मैं अभी यातायात थाने में जो हमारा कंट्रोल रूम बना है उसका इंस्पेक्शन भी करने गया था। सभी कैमरे वर्किंग है और इस समय दरभंगा सिटी के जो मेजर पॉइंट हैं, जितने भी मुख्य पॉइंट हैं, वो सभी CCTV कैमरा के सर्विलांस में हैं। इसके अलावा हम लोग ने जो भी और भी तैयारियां थी, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों पे CCA के तहत कार्रवाई भी करी है। कुछ को जिला बदर भी किया गया है, कुछ को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत भी रखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों पे 107 भी किया गया है। जिन लोग पे पहले कोई इस टाइप की शिकायत आई है या संभावना थी उन सब पे कार्रवाई करी गई है। तो मैं सभी शहरवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ और सभी लोग जो इसमें मिलजुल के मेहनत करके कार्य कर रहे हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से करेंगे। कितने ऐसी जगह हैं जो संवेदनशील हैं जिस पर पुलिस की निगाहें हैं? इसके अलावा पुलिस को किन किन रूपों में निगरानी के लिए सादे वर्दी में पुलिस तैनात किए गए हैं? फिर फ्लैग किस किस तरह से तैयारी की गई? देखिए, सादे कपड़ों में हम लोग ने जो मेन पॉइंट है, जैसे कि वीगो चौक है, नीम चौक है या दरभंगा टावर है, जो कि हमेशा से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं, इन सभी जगहों पे सादे कपड़ों में भी लोगों को लगाया गया है। इसके अलावा फ्लैग मार्च भी ऑलरेडी किया गया है। इनफैक्ट कल परसों भी हमने और SSP सर के नेतृत्व में हम लोग ने पूरे शहर में CCTV हम लोग ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला था। हम लोग ने स्वयं जाके देखा था कि कहाँ पे हमको एक्स्ट्रा फोटोग्राफर रखने की ज़रूरत है, कहाँ पे वीडियोग्राफर रखने की ज़रूरत है और कहाँ पे किस प्रकार से फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा। एकदम ज़मीन पे जाके जिन चीज़ों को देखने की ज़रूरत थी उसको भी देखा गया है। तो हम लोग की तरफ से तैयारियाँ पूरी हैं और हम लोग को उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से होगा। ये अर्धसैनिक बल की तैनाती चौक किस तरह ये खासकर जो उपद्रवी तत्व हैं, हर समाज में हम बता दें कि ये पर्व आपका भी है, आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप इस पर्व को कितना शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक मनाते हैं। पुलिस तो अपना कर्तव्य निभाती है, ड्यूटी निभाती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके समाज में कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो अर्धसैनिक बल हैं और पुलिस की जो फ्लैग मार्च वो कल भी चलेंगे, इस तरह फ्लैग मार्च और भी आयोजन होगा आज? देखिए, कल तो सबसे पहली चीज़ है कल तो सुबह से जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, डेपुटेशन है, वो लग जाएगा। अब वो रात तक जब तक एक अखाड़ा अपने घर को वापस सुरक्षित नहीं लौट जाता है और सब जगह एकदम ट्रैफिक नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक ये डिप्लॉयमेंट रहेगा। हम लोग का मेन काम ये रहेगा कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट जगह हैं वहाँ पे खुद भ्रमणशील रहेंगे। कई जगहों पे जहाँ से मंच गुजरता है और जहाँ से मंच का अखाड़ों में आकलन होता है, हम लोग स्वयं वहाँ पे रहेंगे, उसको देखेंगे। तो हम लोग तो आप ये मान के चलिए पुलिस और प्रशासन की जो तैयारी है वो एकदम कल दिन भर और रात तक रहेगी। हम लोग सुबह तक जब तक ये चीज़ें एकदम पूरी तरह से ओवर नहीं हो जाती, हम लोग स्वयं वहाँ पर रहेंगे। बता दें, हमारे साथ सिटी SP IPS और यहाँ पर खुद रविंद्र कुमार जी लगातार दरभंगा में यातायात व्यवस्था के साथ लेकर मिथिला मच न्यूज के साथ भी काम कर चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि दरभंगा की जनता को किस तरह राहत मिले, किस तरह जो मुसीबत है, जो परेशानी है, उससे छुटकारा मिले। आपने अभी लगातार काम किया है दरभंगा में, क्या आपने अनुभव लिया कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको किस तरह असेस किया आपने? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा दरभंगा आके। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ,
इससे पहले मैं मधुबनी में पोस्टेड था। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मीठापन है उनके व्यवहार में। और एक प्रकार से सांस्कृतिक और एजुकेशन की बात की जाए तो दरभंगा हमेशा से एक हब रहा है। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ता है और प्रशासन के सामने भी नए नए प्रकार की चुनौती आती है। अभी जो कुछ के दिनों में जो मैंने जो कुछ चीज़ें महसूस की हैं, जहाँ तक क्राइम का सवाल है, क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल में है और कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ होती है तो हम लोग उसके डिटेक्शन में तो लग ही जाते हैं। जब से चुनाव अनाउंस हुआ है तो हमारे सामने एक अलग ही प्रकार की चुनौती है कि हम लोग को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो भी करवाना है और ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी थानों में वारंटी हैं, लाल वारंटी है, इसके अलावा जिन पे कुर्की है या जो केसेस में फरार हैं या जिन पे आर्म्स रखने की संभावना है, उनके यहाँ लगातार छापेमारी हो रही है। और मैंने भी पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें आपको एक डेटा भी दिया था कि विगत के हफ्तों में कितने इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और आने वाले टाइम में भी हम आपको इस प्रकार का डेटा देते रहेंगे। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक की कुछ जगह लेकर के प्रॉब्लम है और जहाँ पे कि अतिक्रमण को खाली कराने की ज़रूरत है। कई जगह शहर में गंदगी भी काफ़ी है, तो हम लोग अब नगर निगम से बात कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट आउट कर लें। और हमारे इस ज़िले में जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो चुनाव को लेकर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, पुलिस ऑब्जर्वर हैं और जो जनरल ऑब्जर्वर वो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनका भी निर्देशन और उनका भी जो गाइडेंस हम लोग को मिलता रहता है। तो हम सभी लोग एक टीम बना करके काफ़ी तेज़ी से इन सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और ख़ासकर बता दें, कुछ DSP ने कई जगह छापेमारी कर शराब कारोबारियों पर नकेल कसा है। और खासकर बता दें कि इस बीच में शराब की आवाज़ें जो पहले चल रही थी वो उस पर लगाम नहीं लगा है, क्योंकि अभी चुनाव को लेकर के शराब माफियों का इरादा भी बुलंद है, लेकिन पर्व में तो कहीं भी शराब जहाँ भी नहीं कर पाए, तो शराब माफियों पर अंकुश लगाने का और भी चुनाव में आ सकते हैं शराब। इस पर देखिए, चुनाव के दौरान हमेशा एक संभावना तो बनी रहती है कि इस प्रकार की जो लिकर मूवमेंट है वो होता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जाती है। तो जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ था, इवन उसके पहले से हम लोग ने बहुत ही एक्सटेंसिव कैंपेन चला रखा है। आपको पता होगा कि बहेड़ा थाना अंतर्गत काफ़ी भारी मात्रा में शराब मिली थी, उसमें अच्छा डिटेक्शन भी हुआ है, वो सारी शराब डिस्ट्रॉय भी कर दी गई है। इसके अलावा भी जहाँ कहीं से भी हम लोग को सूचना मिलती है या जो पहले के हॉट स्पॉट्स रहे हैं जहाँ इस प्रकार की मूवमेंट होती रही शराब की, तो वहाँ पर हमारी जो FST है या जो स्टैटिक सर्विलांस दल है या फिर जो हमारा जो खुद का जो पुलिस लाइन में एक बल मौजूद रहता है, और इसके अलावा जो सशस्त्र सीमा बल की हम लोग को एक कंपनी मिली है, हम लोग रोज़ उसका एक रोस्टर बना रखा है। वो जितने भी स्थान चिन्हित है पूरे शहर में जहाँ पहले शराब मिलती है, जो अभी मिलने की संभावना है, उसमें लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। तो आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो पिछले 1 महीने में बहुत ही भारी मात्रा में शराब मिली है, बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत सारी गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं और उन सभी को कन्फिस्केट किया जाएगा, उन सभी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और जितने भी लोग इस प्रकार के हैं, हम लोग ने जो कि इवन 2-3 बार ऑलरेडी जेल जा चुके थे, तो हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट जज के साथ भी बात करके इन लोगों को बेल ना मिले या फिर जो ऑलरेडी बेल पे छूट गए उनको बेल कैंसिलेशन कराने का भी प्रस्ताव भेजा गया। मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि जो लोग शराब में काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व हैं या जिनकी सूचना मिलती रही है या जिन पे हिस्ट्री है, हम लोग ने उनका नाम CCA के लिए भी भेजा है, गुंडा प्रस्ताव भी उन पर भेजा है। और छोटे मोटे भी अगर लोग हैं और ज़रा से भी हम लोग को उन पर शक है तो 107 के भी प्रस्ताव भारी मात्रा में भेजा गया। तो धन्यवाद। बता दें कि रामनवमी और उसके दूसरे दिन यानी कि रविवार को प्रतिमा विसर्जन को लेकर के भी पुलिस का गाइडलाइन स्पष्ट है और सारे पुलिस समितियों को विशेष निर्देश भी जारी किया गया है। और आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 100 के अलावा आप अपने स्थानीय थाना को संपर्क करें, आपका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। अगर कहीं से भी कोई संदेह आपको नजर आए, कोई ऐसा संदेहास्पद व्यक्ति या शरारती तत्व नजर आता है, सीधा पुलिस को फ़ोन करें ताकि आप अपने समाज को सुरक्षित रख सकें और पर्व को शांतिपूर्वक मना सकें। मिथिला मच न्यूज़ को यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर देखें और शेयर करें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा।
मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।